आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे 9B का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि 224 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, 4 मैन अनएम्प्लॉयड फॉर दिस प्रोजेक्ट। यानी टोटल आवर्स लगेंगे 224 और 4 मैन जो होंगे वो इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे जो ये काम करेंगे। द आवरली रेट ऑफ ईच मैन इज़ $7.5। इफ़ द 4 मैन डू नॉट वर्क ओवर टाइम फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द मैन। ठीक है, फर्स्ट वाले में उन्होंने कहा है कि अगर हर आवर का रेट जो है वो 7.50 हो तो आपने बताना है कि चारों आदमियों का टोटल अमाउंट जो होगी वो उन्हें कितनी पे की जाएगी 224 आवर्स के लिए। जैसा कि हमें गिवन है कि चार आदमियों के साथ टोटल टाइम जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास कितना है, वो है 224 आवर्स। ठीक है, अगर चार आदमियों के साथ ये है तो ईच मैन, हर आदमी को कितने लगेंगे, चार आदमियों को इतने घंटे लगते हैं तो ईच मैन हर किसी को कितने लगेंगे 224 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स। ठीक है, ये हमारे पास यानी हर आदमी को 56 आवर्स जो हैं वो उसे लगाए हैं। यानी हर आदमी 56 आवर्स काम करेगा तो ये प्रोजेक्ट 224 आवर्स में कंप्लीट हो सकेगा। अब उन्होंने पूछा है कि रेट जो है वो हर आवर का बताया हुआ है, रेट फॉर 1 आवर कितना है हमारे पास $7.50। एक घंटे का रेट उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 7.50 है, तो 56 आवर्स का जो है क्या होगा, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा $420। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि चारों आदमियों का आपने हमें बताना है कि अगर एक आदमी को $420 मिल रहे हैं तो उन्होंने पूछा था कि टोटल अमाउंट पेड कितनी होगी। जो एक की है उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा $1680। टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट था, उसको कंप्लीट करने में 224 आवर्स रिक्वायर्ड थे, 4 मैन उसे कर रहे थे कंप्लीट। ठीक है, यानी एम्प्लॉयड जो थे वो 4 मैन थे। 224 चारों को लगेंगे तो हर किसी को कितने लगेंगे 224 डिवाइडेड बाय 4 यानी 56 आवर्स एक आदमी को उस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट करने के लिए चाहिए होंगे। अब हर आवर का रेट कितना है 7.50 है, यानी अगर 1 घंटा काम करेंगे तो उनको $7.50 मिलेंगे। अगर 56 आवर्स काम करेंगे तो 56 मल्टीप्लाइड बाय जो एक आवर का रेट था वो ये हो गया $420। ये तो एक आदमी का काम निकल रहा है सारे का सारा, ये सारा एक आदमी का काम था जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 56 जो थे वो एक आदमी के आवर्स थे, यानी हमें पता चला कि 56 आवर्स अगर ईच मैन काम करता है तो $420 उसे मिलते हैं। तो चारों आदमियों के क्या होंगे 420 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी $1680 जो है वो हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। उन्होंने कहा है देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 AM to 6 PM। जिस तरह हमारे यहाँ टाइमिंग होती है कि वो इतने बजे आते हैं इतने बजे जाते हैं, वैसे ही 9 to 6 टाइमिंग है उनकी। विद अ 1 आवर लंच ब्रेक, दरमियान में 1 घंटा वो लंच ब्रेक भी लेते हैं। गिवन दैट देयर ओवर टाइम रेट इज़ 1.5 टाइम्स कहा हुआ है। ठीक है, 1.5 टाइम्स देयर आवरली रेट, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द 4 मैन इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 4 days। यानी अगर वो 9 to 6 टोटल टाइम बनता है 9 घंटे बनता है, 9 से लेके अगर 6 PM तक वो काम करें, उन 9 घंटों में से 1 घंटा उनकी लंच ब्रेक है, तो इसका मतलब है वर्किंग आवर्स कितने होंगे 8 होंगे।
ठीक है। और अगर वो इन 8 आवर्स में काम करते हैं तो उनका रेट बताया गया है ऊपर वाले में कि 7.50 है। अगर वो ओवर टाइम लगाते हैं तो ओवर टाइम जो है वो उसका 1.5 टाइम्स होगा, यानी इतना टाइम उसका डबल होगा इससे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अब बताएं कि फोरमैन को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम पहले क्या करेंगे कि हम वर्किंग आवर्स लिखेंगे। वर्किंग आवर्स कितने हैं हमारे पास, वो हैं हमारे पास 8 आवर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये है आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, ब्रेक निकालने के बाद कितने वर्किंग आवर्स बचते हैं, 8 आवर्स बचते हैं हमारे पास, ठीक है। अब 8 घंटे अगर एक आदमी काम करता है तो वर्किंग आवर्स 4 दिन में कंप्लीट करना है काम, ठीक है। हर आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, 4 दिन में काम अगर वो कंप्लीट करेगा तो हर आदमी को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 32 आवर्स काम करना पड़ेगा। ये हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि ओवर टाइम फॉर ईच मैन। ऊपर हमने कहा था कि हर आदमी को 50, अगर इतने दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इतने आवर्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो एक आदमी को 56 आवर्स काम करना पड़ेगा। अब यहाँ ओवर टाइम लगाए बगैर तो सिर्फ 32 आवर्स बच रहे हैं, तो इसका मतलब है 56 में से 32 जो बचेगा वो उसका ओवर टाइम होगा हमारे पास, यानी वो हमारे पास 24 आवर्स जो होंगे वो उसका ओवर टाइम होगा। टोटल हम ऊपर बता चुके थे कि हर आदमी को ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट करना हो तो 56 आवर काम करना पड़ेगा। 56 में से अगर वो 32 अपने नॉर्मल जो उनका ड्यूरेशन होता है 9 to 6 जो था उसमें 32 बनते हैं, तो इसका मतलब बाकी 56 घंटे 56 घंटे अगर वो काम करेगा तो बाकी टाइम ओवर टाइम होगा। तो हमने ओवर टाइम निकाल लिया कि ओवर टाइम हमारे पास कितना बचा, 24 आवर हमारे पास ओवर टाइम बचा। अब हम इनकी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट फॉर ईच मैन, हर आदमी की कॉस्ट कितनी होगी। अब ये देखें 32 आवर्स तो वो अपने जो उनको टाइमिंग दी हुई है उसी में काम कर रहा है और उसका रेट उन्होंने बताया था कि उसका वही रेट है 7.50 है, यानी ये 32 आवर्स उनको इसी रेट पे पैसे मिलेंगे। प्लस अब ये जो एक्स्ट्रा 24 आवर्स हैं वो उनको 7.50 तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ 1.5 टाइम्स जो हैं वो उनको एक्स्ट्रा जो है वो पे किया जाएगा। तो इस सारे को अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास $5-10 जो है वो हमारे पास एक की अमाउंट निकल रही है, ठीक है। ये हमारे पास उनका जो 9 to 6 था ये उसमें है, और उसके बाद ये 24 आवर्स जो हैं, ये 24 आवर्स जो हैं वो उनका क्या है, वो एक्स्ट्रा टाइम है। एक्स्ट्रा टाइम के साथ अगर 1 घंटे की उनकी ये अमाउंट थी तो वो तो है ही है, साथ 1.5 टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम का जो है वो ज़्यादा दिया जाएगा। तो इस सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5-10 आता है। अभी 5-10 एक आदमी का है। अब अमाउंट ऑफ 4 मैन, चारों आदमियों की क्या होगी, 5-10 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा $2040, यानी एक जो एम्प्लॉय है उसकी अगर अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 4 मैन की जो होगी वो हमारे पास उसकी अमाउंट आ जाएगी।